अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान का। और सबसे पहले बात रामपुर की। रामपुर में आजम खान को उनके बेहद करीबी फसाहत अली शानू आजम को बड़ा झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो गए। फसाहत अली शानू आजम खान के मीडिया प्रभारी थे और आजम परिवार के बेहद करीबियों में शानू की गिनती होती थी। लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले शानू अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के दफ्तर पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में फसाहत शानू ने पार्टी की सदस्यता ली। हमारे अहम मकसद सम्मान का है। फसाहत शानू ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया और कभी भी कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली। अब्दुल को सिर्फ बिरयानी में जैसे तेजपात के पत्तों को यूज करते हैं उस तरह का यूज किया है। हमसे दरी बिछवाई है, हमें डंडे खिलवाए हैं और हद ये है कि हमारे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा है। शानू की गिनती आजम खान के बेहद करीबी लोगों में होती है। आजम खान के साथ ही उनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और गुंडा एक्ट में शानू को जिला बदर भी किया जा चुका है। विधानसभा चुनाव के वक्त फसाहत शानू ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देकर वो चर्चाओं में आ गए थे। तो रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के प्रत्याशी के आसिम रजा को हटाने के लिए भाजपा ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने रोड शो किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव औलख के साथ रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रामपुर में भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में और जनता से हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है। रामपुर में भाजपा के रोड शो में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि भाजपा के सामने रामपुर में कोई चुनौती नहीं है। रामपुर की जनता फिर से बहुत समझदार है। रामपुर की जनता वो विकास चाहती है, कानून का शासन चाहती है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। रोड शो के दौरान रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव में रामपुर में जीत दर्ज की थी, उस तरह विधानसभा उपचुनाव में भी सपा की हार होगी। और यहाँ से अगर हमारा विधायक बना तो मसलन जो रुके हुए उद्योग हैं वो चालू हो जाएंगे। और अब बात मैनपुरी उपचुनाव की। मैनपुरी के लाल किले को ध्वस्त करने के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बड़ी चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संबोधित करेंगे। भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव में कम से कम एक बड़ा नेता वोटरों के दरवाजे तक पहुंच जाए। इसी के मद्देनजर भाजपा ने सपा की घेराबंदी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए सीएम योगी की मैनपुरी में 5 रैलियां तय की गई हैं। मैनपुरी में सीएम 28 नवंबर और 3 दिसंबर को रैली करेंगे। 28 नवंबर को जसवंत नगर में सीएम योगी की जनसभा होगी। इसी दिन किशनी और करहल में सीएम योगी की रैली होगी। तो 5 दिन बाद फिर 3 दिसंबर को मैनपुरी सदर में सीएम योगी की जनसभा होगी। उस दिन सीएम भोगांव में रैली को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का लाइन आर्डर जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैनपुरी सहित तीनों उपचुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ के अलावा मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, पीएल वर्मा, बेबी रानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय, जयवीर सिंह, असीम अरुण, राकेश सचान, सांसद राम शंकर कठेरिया, सुब्रत पाठक और राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है। और उपचुनाव में अपना गढ़ बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष इन दिनों मैनपुरी में ही डटे हुए हैं और खुद ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सफाई में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव एक साथ मंच पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश ने शिवपाल सिंह यादव के पांव छुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश और शिवपाल के अलावा सपा महासचिव रामगोपाल यादव, वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी और शिवपाल के पुत्र आदित्य यादव भी मौजूद थे। इस दौरान लंबे वक्त के बाद रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भी एक दूसरे का अभिवादन किया, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मजोशी चाचा और भतीजे के बीच देखने को मिली। मंच पर पहुंचते ही अखिलेश ने पहले से वहां पर मौजूद शिवपाल यादव के पांव छुए तो शिवपाल यादव के हाथ भी अखिलेश को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। 24 घंटों में ये दूसरा मौका था जब अखिलेश इस तरह शिवपाल यादव को मिले। इसके पहले भी शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सामने अखिलेश यादव ने चरण स्पर्श करके चाचा से आशीर्वाद लिया था।
महिला से बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी इन दिनों मुजफ्फरनगर में भाजपा के खिलाफ त्यागी समाज को लामबंद करने में जुटा हुआ है। श्रीकांत त्यागी ने मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज के लोगों की एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उसने खतौली विधानसभा उपचुनाव को त्यागी समाज के मान सम्मान से जोड़ते हुए लोगों से भाजपा को हराने की अपील की। ये जो खतौली चुनाव है, ये विक्रम सैनी की जमानत जब्त हो जाए, चाहे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम और जाट वोटरों के अलावा त्यागी समाज का भी बड़ा वोट बैंक है, इसलिए श्रीकांत त्यागी ने खुद पर हुई कार्रवाई को त्यागी समाज का अपमान बताया और त्यागी समाज के लोगों से भाजपा का विरोध करने को कहा। अपने गांव के बाहर भाजपा का बोर्ड लगा दीजिए और जूतों की माला जब मुट्ठी में टंग रही है ना, जो ट्रैक्टर ट्रॉली बन रही है वो इधर लगने वाली, उस जूते की माला को बड़ी कर लो। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि वो पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोगों को लामबंद करेगा ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया जा सके। ये लोकसभा को 24 में हम निस्तेनाबूद करने का काम करेंगे। सम्मानित साथी ध्यान रखिए। श्रीकांत त्यागी को महिला से बदसलूकी के मामले में कुछ दिनों पहले ही जमानत मिली थी और श्रीकांत पर हुई कार्रवाई से नाराज होकर त्यागी समाज ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर यूपी सरकार युद्धस्तर पर तैयारियों में जुट गई है। जहां महज 7 दिन के अंदर 300 मरीज डेंगू की चपेट में आ चुके हैं और डेंगू के डंक की वजह से 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में केवल एक दिन में 47 मामले दर्ज किए गए तो मुरादाबाद जिले में अब तक 470 डेंगू के मरीज हो चुके हैं। कानपुर में बीते 24 घंटे में डेंगू के 51 मरीज मिले हैं। कानपुर में पॉजिटिविटी रेट 23.18% पहुंच गया है। बीमार होने वालों में कानपुर देहात, उन्नाव और फतेहपुर के भी कई मरीज हैं। कानपुर के उर्सला अस्पताल में 15 बेड्स को डेंगू वार्ड बनाकर सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही 25 बेड बुखार संक्रमित मरीजों के तैयार किए गए हैं। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश खुद रोजाना डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। डेंगू से बचाव के लिए गांव और मोहल्लों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो किसी मोहल्ले में मरीज की सूचना मिलने पर तुरंत तत्काल टीम भेजी जा रही है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में श्रीकांत त्यागी की एंट्री ने चुनाव को रोचक बना दिया है। दरअसल श्रीकांत त्यागी रविवार को त्यागी समाज के साथ बैठक के बाद ऐलान उन्होंने किया कि उपचुनाव में त्यागी समाज भाजपा को बाइकआउट करेगा और त्यागी समाज उसे वोट नहीं देगा। और इस इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा निवेशक हिस्सा ले सके, इसके लिए यूपी सरकार ने 13 देशों को निमंत्रण पत्र भेजकर न्योता दिया है, जिसमें सरकार ने यूपी की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी है। योगी सरकार ने जिन देशों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इन्विटेशन भेजा है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक हफ्ते से भी कम समय में इन पोर्टल के जरिए करीब 150 निवेशकों ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। हमने देश के जो औद्योगिक मंत्री हैं भेजा है विभिन्न देशों की, तो बहुत अच्छा रुझान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।